प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम लोगों को आज एक नया चैप्टर शुरू करना है, ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसे हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, जो आपका 6th चैप्टर है। आपकी श्रेणियां हट गई हैं 10th में, इस साल हटा दी गई हैं, लेकिन जो पढ़ाया जा चुका है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको दोबारा मत दोहराइएगा बस, ठीक है? क्योंकि जो कुछ भी पढ़ाया ये आपके पहले था, लेकिन जब जो नया सिलेबस इस समय आया है कोरोना की वजह से, उसमें आपका कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, जिसको हमने भेजा भी था कि कौन कौन चैप्टर हटाए गए हैं, कितने टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए, उनमें से एक टॉपिक है आपका त्रिभुज, इंग्लिश ट्रायंगल। त्रिभुज हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये किस उससे हैं? भुजाओं की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? भुजाओं की दृष्टि से। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल, सम जैसा नाम वैसा काम। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी इसकी शॉर्टकट में परिभाषा क्या हो जाएगी? तीनों भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु, फिर इसके नाम से हम लोग आगे की परिभाषा अपने आप बनाते हैं। देखिए, अगर नाम से समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं। कितनी भुजाएं बराबर हों? 2 भुजाएं समान हों। 2 भुजाएं समान हों उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। जब 2 भुजाएं समान होंगी, जो तीसरी भुजा पर, जो 2 भुजाएं तो समान हो गई, तीसरी भुजा जो बची, तीसरी भुजा पर दोनों भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण समान होते हैं। देखो कैसा, मतलब ये भुजा समान हो गई दोनों, तो जो ये तीसरी भुजा बची है, इस पर जो ये कोण बनेंगे ये समान होंगे। अगर ये x है डिग्री है तो ये भी x डिग्री, यानी ये 20 है तो ये भी 20 होगा, 40 है तो 40 होगा, 50 है तो 50 होगा, ठीक है। इसमें क्या है? तीनों भुजाएं समान होती हैं। जब तीनों समान होती हैं तो तीनों कोण समान होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है? इसकी जानकारी तो आप लोगों को होनी चाहिए। कितना होता है? 180 अंश। अपने आप से क्वेश्चन पुट करते हुए पढ़ाई करिए। आप कभी भी गणित में आप अपने आप को फेल्योर नहीं महसूस करेंगे। ये महसूस नहीं करेंगे कि आप लोगों को मैथ नहीं आती है। उससे आप क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर ढूंढिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब तीनों कोण समान हो गए समबाहु त्रिभुज में, तो कितने कितने अंश के हो जाएंगे? बताइए। तीनों समान और तीनों कोणों का योगफल 180, तो एक कोण कितने का निकलेगा? 60 अंश। 3 का भाग दे दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितने का निकलेगा? 60 अंश। तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं, लेकिन कितने का होता है ये नहीं पता। ये तब पता होगा जब तीसरा पता होगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब एक भी बराबर ना हो, बाहु का मतलब भुजा, एक भी भुजाएं बराबर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। कोई भुजा समान, ठीक। जब कोई भुजा समान नहीं है तो ये जो कोण बनेंगे ये भी बराबर नहीं होंगे। तीनों अलग अलग होंगे, एक्स वाई जेड। तीनों कोण कितने क्या होंगे? अलग अलग। एक्स वाई जेड का मतलब कोई भी होंगे, पता नहीं है, 10 अंश हो सकता है, 25 अंश, 20 अंश। लेकिन एक शर्त कंप्लीट करनी चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये कंडीशन जरूर संतुष्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये त्रिभुज के प्रकार हो गए। ये जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा टॉपिक त्रिभुज था, इसलिए इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको समझाया। चलिए, अब इस टॉपिक पे हमको पढ़ना है, इसमें आएंगे समरूप आकृतियाँ। त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता से पहले हमें ये पता होना चाहिए समरूपता का मतलब क्या होता है। समरूप आकृतियाँ, समरूप सिमिलर फिगर आकृतियाँ, ठीक है।
दो आकृतियां समरूप कही जाती हैं। कब कही जाती हैं? दो आकृतियां समरूप कही जाती हैं। कब कही जा सकती हैं? जब उनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान होने की आवश्यकता नहीं है। आकार तो समान हो जैसे, परंतु आमाप का मतलब माप, ठीक है, जो उसकी भुजा दी हुई हो, भुजा या सर्किल लेंगे तो उसमें त्रिज्या होगी, वो समान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर्किल का नाम लिया तो सर्किल ही पढ़ा देते हैं, समझा लेते हैं। ये सर्किल ओ हो गया, ये सर्किल ओ डैश हो गया, केंद्र ले लिया। अब ये हैं तो दोनों सर्किल, दोनों क्या हैं? सर्किल हैं, तो दोनों समरूप होंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है, यानी इसकी रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो हो सकता है इसकी 1.5 हो। ये जरूरी नहीं है कि इनकी त्रिज्या समान हो। यही आपके चतुर्भुज में है, ये चतुर्भुज लिया, इसी तरह का दूसरा ले लिया, ठीक है। तो साइज समान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके आकार समान जरूर होने चाहिए। समरूपता समझ गए। अब इस समरूपता पे आती है, समरूप पे आती है त्रिभुज की समरूपता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है। त्रिभुजों की समरूपता क्या कहती है? त्रिभुजों की समरूपता क्या कहती है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके सभी संगत कोण बराबर हों। क्या हो? संगत कोण बराबर हों, पहली चीज, अभी समझा भी रहे हैं। दूसरी चीज, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। भुजाओं का क्या हो? अनुपात, संगत भुजाएं, ये ध्यान रखिएगा। संगत कोण, संगत क्यों? दो त्रिभुजाएं आपके सामने दिए। अगर हम इसको त्रिभुज ए बी सी, समरूप का निशान है, ये किसका निशान है? समरूप। त्रिभुज पी क्यू आर, अगर इस दो त्रिभुज ये समरूप हैं तो संगत का मतलब देखिए, ए कोण पी के बराबर होगा, ठीक है, बी कोण क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर हो, पहली कंडीशन कोण बराबर हो। सी कोण आर के बराबर हो, तब इसको नाम लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट बन गई, ठीक है, इसके हिसाब से दूसरी, अच्छा ये तो नाम लिखा है, फर्स्ट नहीं बन गई, ये नाम लिखा, मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। समझ में बात आई? ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हो गया संगत कोण बराबर। दूसरी चीज, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, यानी ए बी बटे बी सी अगर लेते हैं इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का क्या आएगा? पी क्यू, वही भुजा होनी चाहिए संगत जो कोण वाली है, पी क्यू बटे क्यू आर, ठीक। अगर ए सी बटे बी सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पी आर बटे क्यू आर, ठीक। अगर बी सी बटे ए सी लेते हैं, इसके हिसाब से ले लेते हैं बी सी बटे ए सी, तो इधर भी पलट जाएगा, लिख के बता रहे हैं, इधर क्यू आर ऊपर हो जाएगा, क्यों? बी सी ऊपर है, क्यू आर बटे पी आर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लिख, हम कोई भी किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, तरीके बताएं। तो क्या कहने का मतलब है? संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारे त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक। चलिए, जब दो अब इसको एक चीज कही क्या जाती है, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो समान कोणिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान कोणिक। समान कोणिक को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है, तो समान कोणिक कहलाते हैं। ये जैसे यहाँ हमने संगत कोण बराबर पता है, तो इसे क्या कहेंगे? समान कोणिक त्रिभुज, ठीक है। इतना कंप्लीट करिए, अगला आगे बताते हैं। धन्यवाद बच्चों।